चलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला चैप्टर है, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो बाबू, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन के केस में। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग हम लोग का एडमिशन के केस में भी हो सकता है, रिटायरमेंट और डेथ के केस में भी हो सकता है। ठीक है, सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज ऑन एडमिशन के केस में। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एडमिशन होता है क्या। देखिए, पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस होता है क्या है। तो पार्टनरशिप बिजनेस कहने का मतलब क्या होता है, मिनिमम 2% का रिक्वायरमेंट रहता है जो मिलकर किसी भी बिजनेस को कैरी ऑन करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 2 पर्सन है या 2 पार्टनर है मिलकर आपस में कोई बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, वो चाहता है कि नया पार्टनर कोई एडमिट हो। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, म्यूचुअली अग्री होगा, उसके बाद ही जो है नया पार्टनर एडमिट होगा। अब जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो जाहिर सी बात है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो पहले 3:2 था, ठीक है, वो तो चेंज होगा। ठीक है, मतलब कहने का ए और बी मिलकर कोई बिजनेस को कर रहा है। ठीक है, अब ए एडमिट कर रहा है किसको, सी को। अब ए और बी किसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था 3:2 के रेशियो में। अब जब नया पार्टनर आएगा, तो नया पार्टनर आएगा, वो भी बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, तो जाहिर सी बात है बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, बिजनेस से प्रॉफिट होगा, तो ए और बी ही सिर्फ लेगा क्या, नहीं ना, सी भी लेगा ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एग्जिस्ट है 3:2, वो सिर्फ और सिर्फ ए और बी का था। अब इसको चेंज करके क्या होगा, तीनों का होगा, ए बी सी। किसका होगा, ए बी सी, तीनों का होगा। ठीक है, लेकिन एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा उसको हम लोग जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, नॉर्मली 3 तरह का जो है चेंज इन पीएसआर हम लोग जो है देखते हैं। ठीक है, तो पहला इस तरह का आपको बहुत देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन हम लोग का, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या है, ए और बी पार्टनर है, ये लोग बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा था, ये लोग अपने प्रॉफिट को शेयर्स कर रहा था, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, सॉरी। दे एडमिटेड सी, किसको एडमिट कर रहे हैं हम लोग, सी को एडमिट कर रहे हैं। कितना शेयर्स के लिए, 1/5 के लिए, 1/5 ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मतलब जो भी टोटल फर्म का प्रॉफिट होगा, जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा उसका 1/5 कौन लेगा, सी लेगा। 1/5 कौन लेगा, सी लेगा। ठीक है, और बाद बाकी जो बचेगा 4/5 शायद बचेगा, तो वो ए और बी लेगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि आप नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिखाओ, और बोला साथ साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, अब सी एडमिट होगा तो जाहिर सा बात है ए और बी अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेगा। तो कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, आप सी को एडमिशन होने के पहले, ठीक है, सी को एडमिशन के बाद कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो भी हम लोग को जो है कैलकुलेट करना है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सी एडमिट हो रहा है ना, सी एडमिटेड फॉर कितना शेयर्स के लिए, 1/5 के लिए, 1/5 शेयर्स के लिए आ रहा है। ठीक है, तो जो भी टोटल का प्रॉफिट होगा फर्म का, सपोज मान लीजिए टोटल फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया है। कितना है, 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया में से 1/5 कौन ले लेगा, सी। ठीक है, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, दैट इज रिमेनिंग शेयर्स, दैट इज रिमेनिंग शेयर्स। रिमेनिंग जो शेयर्स होगा 1 माइनस 1/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5। कितना हो जाएगा बाबू, 4/5। अब ये जो 4/5 है किसका प्रॉफिट है, सी को तो दे दिया 1/5 ना। अब जो बच रहा 4/5 कौन लेगा, ए और बी, बट किस रेशियो में लेगा, अपना रेशियो है ना 3:2, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटेड among A and B in ratio of 3:2, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आते हैं देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं NPSR। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा जरा देखते हैं हम लोग। नाउ ए बी सी तीनों पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, राइट। अब देखिए ए और बी का तो हम लोग पता है ये 4/5 लेगा, क्योंकि ये 4/5 ही बचा हुआ है। ठीक है, किस रेशियो में, अपने इस रेशियो में ले लेंगे 3:2 के रेशियो में, मतलब 3/5 और 2/5 यही होगा ना, रेशियो तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। सी का कितना है, 1/5 है, सी का प्रॉफिट कितना है, 1/5 है। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ए हो जाएगा 12/25,
8/25 और यहाँ पर देखिए 5 है, तो हमको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए। डिनोमिनेटर सबका सेम होगा तभी जाकर रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। सो ऊपर भी 5 नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हम लोग का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, दैट इज़ 5/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा हम लोग का, 12:8:5। ठीक है सर, ये वाला नहीं समझ में आया कहाँ से आया है दोनों। देखिए ये दोनों का रेशियो कितना है, ए और बी का 3:2 है। ठीक है, ए का शेयर्स हमको निकालना होगा तो कितना क्या करेंगे हम लोग, 3/5। बी का शेयर्स अगर निकालना होगा तो 2/5। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये हम लोग का पहला है। आइए अब हम लोग देखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा जरा देखते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही हम लोग का फॉर्मूला है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस सम्स में हम लोग को पता है ए और बी, यही दोनों का तो निकालना है। ओल्ड क्या था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका था 3/5 और इसका है 2/5। न्यू क्या है हम लोग का 12/25 और 8/25। कैलकुलेट कर देंगे, एलसीएम दोनों का ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स 5 × 3 15 माइनस 12, 25 डिवाइड बाई 25 1 1 × 12 12। ओके, कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगा 3/25। अब ये दोनों का भी एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 25। सो 25 आ रहा है, 25 डिवाइड बाई 5 5 × 2 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2/25। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जा रहा है वो हो जाएगा A/B = 3:2। ये हम लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। ओके,